हेलो बच्चों, 10th क्लास का एग्जाम कंप्लीट हो गया। अरे सर, एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, अब तो रिजल्ट आने वाला है। यस, रिजल्ट आने वाला है सर। अब तो एक ही प्रॉब्लम सता रही है हमको बार बार कि हम एज ए स्ट्रीम क्या चूज करें। सर, मैथ साइंस लें, ह्यूमैनिटीज लें, या हम कॉमर्स चूज करें। राइट बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब मैं क्लास 8, 9, 10, 11 तक था, मुझे सीरियसली ये नहीं पता था कि कॉमर्स नाम का भी कोई स्ट्रीम होता है, कॉमर्स में क्या स्कोप होता है। क्योंकि मेरे जो घर में मेरे फैमिली मेंबर्स जो थे, जितने भी, सभी साइंस बैकग्राउंड से थे, कोई नहीं जानता था कॉमर्स के बारे में। राइट, लेकिन आज मैं आप लोगों के इस कंफ्यूजन, इस डाउट को क्लियर करने के लिए आया हूं। जानते हो, आप लोगों के माइंड में जब हम कॉमर्स चूज करने के बारे में बात करते हैं कि हम कॉमर्स क्यों चूज करें, तो आप लोगों के माइंड में कुछ आंसर्स होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं जिसके लिए आप कॉमर्स चूज करते हैं। राइट, पहला जो हमारा क्वेश्चन या प्रॉब्लम होती है, पहला ये होता है कि हम कॉमर्स सर इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि मैथ से डर लगता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉमर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैथ से डर लगता है, मैथ से कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा, क्या कॉमर्स साइंस से आसान है? सर, बच्चों का बेसिक क्वेश्चन रहता है, सर हम कॉमर्स इसलिए चूज करना चाहते हैं क्योंकि कॉमर्स आसान है। क्या सर सच में कॉमर्स साइंस से आसान है? एक अगला क्वेश्चन, और ये तो गजब की चीज है साहब, क्या आपके पापा भी साइंस लेने का बोलते हैं? यानी बच्चे कॉमर्स इसलिए चूज नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि साइंस लो, जैसे मेरे पेरेंट्स चाहते थे। राइट, मेरे पापा चाहते थे कि साइंस लो, तो पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप साइंस लो, इसलिए हम कॉमर्स नहीं लेते। तो सर, हमें कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कॉमर्स क्यों लेना चाहिए? क्या कॉमर्स साइंस से आसान है? अगर हमें मैथ से डर लगता है तो क्या हमारे लिए कॉमर्स आसान रहेगा? क्या पापा कहते हैं साइंस लो तो साइंस ले लेना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का हम लोग एक आंसर लेके आए हैं इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो को आज आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। स्टार्ट करें, चलिए। तो बच्चों, हम लोग ना एनालिसिस करने वाले हैं एक क्वेश्चन की कि हमें कॉमर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्या कॉमर्स 98% वाले बच्चे के लिए आसान रहेगा या कॉमर्स 55% वाले बच्चे के लिए आसान रहेगा? क्या कॉमर्स आसान रहेगा या कॉमर्स टफ रहेगा? राइट, यहां पर ये दो बच्चे हैं आप लोगों के सामने, एक सी गॉट 98% इन क्लास 10 एंड सी गॉट 55% इन क्लास 10। ठीक है, चलो इसको हम ना एनालिसिस करते हैं। देखो, आप लोग बताओ 10th क्लास में बेसिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, एक हो गया आपका मैथ, सेकंड हो गया आपका साइंस, थर्ड हो गया आपका एसएसटी। बाकी कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो कौन से होते हैं, सॉरी, बाकी जो हिंदी और इंग्लिश होते हैं, ये साइंस में भी होते हैं, तो मैं उनको नहीं लेके चल रहा, मैं मेन सब्जेक्ट लेके चल रहा हूं। ठीक है बेटा, ये आपके सब्जेक्ट रहते हैं कहां पर? साइंस, 10th क्लास तक। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जो 98 वाली लड़की है, ये मैथ में कैसी होगी, या साइंस में कैसी होगी, या एसएसटी में कैसी होगी? तीनों सब्जेक्ट्स में बताइए जल्दी से कैसी होगी। सर, जो मैथ में 98 वाली लड़की एक्सीलेंट होगी क्योंकि 98% है, मींस 98 के आसपास इसके मैथ में होंगे। सेम साइंस में भी एक्सीलेंट होगी और एसएसटी में भी एक्सीलेंट होगी। राइट, लेकिन अगर हम 55% वाली लड़की की बात करें, ओके, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने मार्क्स से एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आप इसके अराउंड हैं तो, और इसके अराउंड हैं तो। राइट, मैं आप लोगों के बारे में ही बात कर रहा हूं। तो जो बच्चे 55 के आसपास हो वो भी इसे सुनेंगे, जो बच्चे 98 के आसपास हो वो भी इसे सुनेंगे। राइट, तो देखो, अगर जो बच्ची 55 लेके आ रही है, ये अगर मैथ की बात करें तो मैथ में एवरेज होगी, यस या नो? साइंस की बात करें, साइंस में एवरेज होगी, एसएसटी की बात करें, एवरेज होगी। राइट, तो बच्चों इसके माइंड में क्या आ रहा होगा कि मैथ बहुत टफ है, साइंस बहुत टफ है, एसएसटी बहुत टफ है। बच्चों आप लोग बताओ, ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चा 98% लेके आ रहा है और दूसरा बच्चा 55% लेके आ रहा है 10th क्लास में? इसका बेसिक रीजन क्या है? रीजन मैं बताता हूं। देखो, जब टीचर आपको पढ़ा रहा था, कब से? क्लास 6 से। बच्चा क्लास 6 से मैथ स्टार्ट हो जाता है। राइट, ठीक ठाक मैथ स्टार्ट हो जाता है समझने के लिए। तो जो 6 का मैथ है वो 7th में रिपीट नहीं होता, 7th का मैथ 8th में रिपीट नहीं होता, 8th का मैथ 9th में रिपीट नहीं होता, 9th का 10th में रिपीट नहीं होता। तो बच्चों, जो 55 वाले बच्चे हैं, उन्होंने गलती क्या की है?
उन्होंने उन सब्जेक्ट्स में जिनमें उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उन्होंने स्टार्टिंग से यानी क्लास 6 से ही ध्यान देना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि वो अब मार्क्स अच्छे लेके नहीं आना चाहते थे, या 9th या 10th में वो लोग अच्छे मार्क्स लेके नहीं आना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर हैं। मजबूर क्यों है? क्योंकि वो चाह के भी नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी चाहत पूरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि टीचर जो अब पढ़ा रहा है क्लासरूम में वो 9th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का पढ़ा रहा है, लेकिन उनके मैथ में कब से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई है? 6th स्टैंडर्ड से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बेसिक नहीं उनको आता है, बेसिक नहीं आता है, तो अब 10th क्लास में टीचर 6 का मैथ तो पढ़ाएंगे नहीं, या पढ़ाएंगे नहीं, 8th क्लास का मैथ तो पढ़ाएंगे नहीं, तो यहां पर उनको मैथ समझ में नहीं आएगा या साइंस समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो फिर वो बच्चे कहां रह जाएंगे? एवरेज पर रह जाएंगे। तो बच्चों आपने गलती क्या की है? आपने स्टार्टिंग से उसमें फोकस नहीं रहे हो, राइट। यहां पर ये बच्ची जो है ये स्टार्टिंग से ही फोकस रही है, यानी इसीलिए इसके मार्क्स अच्छे हैं मैथ साइंस में, राइट। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस रहा है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कॉमर्स। तो सुनो, ये बच्ची भी कॉमर्स में आ रही है और ये बच्ची भी कॉमर्स में आ रही है, दोनों ही कॉमर्स में आ रहे हैं। अब इन दोनों के लिए कॉमर्स आसान रहेगा या टफ रहेगा, या इसके लिए आसान रहेगा इसके लिए टफ रहेगा? ये एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे आए हैं 10th क्लास में तो हमारे लिए कॉमर्स भी आसान रहेगा, या जिनके मार्क्स 55% ही हैं उनको भी कॉमर्स आसान रहेगा? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कॉमर्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, राइट। या इसको अब तो कॉमर्स लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसको तो हवा में उड़ना चाहिए, चौड़ में घूमना चाहिए कि मेरे तो 98% है, मेरे को तो कॉमर्स लेना ही नहीं है। क्या कॉमर्स इतना बेकार सब्जेक्ट है, इतना आसान सब्जेक्ट है कि जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज स्कोर करते हैं उन्हीं को कॉमर्स में जाना चाहिए? तो इन सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, समझ में आया? तो देखो बच्चों, पहली बात, जो कॉमर्स है, कॉमर्स में जो टॉपिक्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो होता है, एक होता है अकाउंट, एक होता है बिजनेस स्टडी, एक होता है इकोनॉमिक्स। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, राइट। अब मुझे आप ही बताओ कि इन दोनों बच्चों में से किसी ने, या आप लोग भी सोचो, आप अगर 10th क्लास में पढ़ के आए हो अभी, तो क्या आप लोगों ने अभी तक अकाउंट का ए पढ़ा है? अकाउंट के बारे में पढ़ा है? बिजनेस के बारे में पढ़ा है? इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है? सर इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने एसएसटी में पढ़ लिया है, ठीक है, बट यहां बेटा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अभी तक क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो आप लोग ही आंसर करो कि इन क्लास 11th दोनों बच्चियां ये कॉमर्स लेती हैं, पहले दिन फर्स्ट लेक्चर में बैठी हुई हैं, टीचर क्लासरूम में एंट्री लेता है और पढ़ाने का स्टार्ट करता है। बताओ मेरे को, आप लोग आंसर करो कमेंट में, दोनों में से किस बच्ची को इन सब्जेक्ट्स के बारे में आता होगा? यानी इन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज इन दोनों में से किस बच्ची को ज्यादा होगी या आता होगा? सर इन दोनों में से किसी को भी इनके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि अभी तक पढ़ाया ही नहीं गया। तो बच्चों जो चीज ना इसको पढ़ाई गई ना इसको पढ़ाई गई, वो पहला क्वेश्चन का आंसर यही हो गया, ना इसके लिए इजी है ना इसके लिए इजी है, दोनों के लिए सेम है। अगर इसके लिए इजी है तो इसके लिए भी इजी है, इसके लिए इजी है तो इसके लिए भी इजी है। तो यहां पर आप 98% स्कोर कर रहे हो या 55% स्कोर कर रहे हो, इससे कॉमर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक टीचर के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर में दोनों ही बच्चे सेम हैं, समझ में आया? अब बात यह आती है कि कॉमर्स किसके लिए आसान रहेगा आगे के लिए और किसके लिए टफ रहेगा। तो बच्चों जिस बच्चे ने फर्स्ट डे से फर्स्ट लेक्चर से मेहनत कर ली, फोकस्ड रहा, देखो इसके मार्क्स कम क्यों थे? क्योंकि इसने 6 क्लास से फोकस नहीं थी बच्ची, राइट। तो आपने जो गलतियां पहले की हैं अपने पास्ट में, उन गलतियों को न करने का, लाइफ को रीस्टार्ट करने का कॉमर्स एक चांस देता है आपको। आप अगर साइंस में जाते हो, आप अगर 10th के बाद 11th साइंस जाते हो तो बेटा साइंस में अगेन मैथ होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी। तो बच्चों अगेन आपको बेस तो यही रहेगा वहां पर भी। तो जब आपका यही क्लियर नहीं है पहले से तो आगे भी क्लियर नहीं रहने वाला, तो साइंस तो बिगड़ने वाला ही है, राइट। कॉमर्स में क्योंकि हमने ये सब्जेक्ट्स पहले कभी नहीं पढ़े, तो कॉमर्स लाइफ को रिस्टार्ट करने का चांस देता है, राइट। वो गलतियां जो आपको अब रियलाइज होती हैं कि काश हम वो गलती नहीं करते, तो अभी हमें कॉमर्स अभी हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होती। अगर हम यहां गलतियां न करते तो 10th में मैथ हमको अच्छे से समझ में आ रहा होता। इन सारी गलतियों को अब
सही करने का कॉमर्स एक चांस देता है, नया चांस देता है। आप कॉमर्स में आए हैं तो कॉमर्स में आपको फर्स्ट लेक्चर में टीचर कॉमर्स अकाउंट के अल्फाबेट सिखाएगा, बिजनेस के अल्फाबेट सिखाएगा। ये मान लो आप फिर से ई से स्टार्ट कर रहे हो कॉमर्स में आके, राइट, ना इसको कुछ आता है ना इसको कुछ आता है। तो बच्चों सुनो, अगर ये बच्ची ज्यादा ही चौड़ में, इसने क्या किया कि स्टार्टिंग से लेक्चर छोड़ना स्टार्ट कर दिया कि मेरे तो 98% मार्क्स है, मैं अभी से क्या करूंगी, डेली लेक्चर अटेंड करके मैं तो बाद में भी जाऊंगी तो भी कवर कर लूंगी क्योंकि आई एम इंटेलिजेंट, राइट। ये इसकी सोच है। और इसकी क्या सोच है, इसके 55% मार्क्स हैं, ये अभी से बहुत ही फोकस्ड है। क्यों? क्योंकि इसको ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है, ये डेली लेक्चर ले रही है। तो बच्चों इसके लिए कॉमर्स आसान हो जाएगा। क्यों? इसका रीजन बताता हूं। देखो, साइंस के हम कुछ चैप्टर्स के नाम लेते हैं आपके सामने, इक्वेशन, सर्कल, टिक्नोमेट्री। क्या तीनों ही चैप्टर आपस में इंटरलिंक हैं? क्या आपको इक्वेशन समझ में नहीं आया तो टिक्नोमेट्री भी नहीं आएगा, या टिक्नोमेट्री नहीं आया तो सर्कल भी नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है ना। आपको अगर टिक्नोमेट्री समझ में नहीं आया तो इक्वेशन समझ में आ जाएगा, इक्वेशन समझ में नहीं आया तो टिक्नोमेट्री आ जाएगा। यस या नो? ये चैप्टर एक दूसरे से लिंक नहीं है, या किसी एक चैप्टर में आप एब्सेंट हो गए तो आगे के चैप्टर्स आपको समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चों जो हमारा अकाउंट है, अकाउंट में ना चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे इसमें एक चैप्टर है जर्नल, एक चैप्टर है लेजर, एक चैप्टर है ट्रायल बैलेंस, एक चैप्टर है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये बेटा मैंने फाइनल अकाउंट के अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं, राइट। बच्चों अगर आपने जर्नल चैप्टर में, जो जर्नल चैप्टर है ये नहीं सीखा आपने, ये आप में एब्सेंट हो गए, या आप में फोकस नहीं रहे, आप इसमें स्टार्टिंग में टीचर सिखा था इनको और आपने सोचा अभी से हम लोग क्लास अटेंड करके क्या करेंगे, ये तो बाद में कर लेंगे। तो बेटा अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा, और फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये पूरी चेन बिगड़ जाएगी। समझ में आया? और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया तो ये आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा, ये भी आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा, ये भी आपके लिए वेरी इजी हो जाएगा, राइट। तो कॉमर्स इजी कब होगा? जब आप फोकस्ड फर्स्ट लेक्चर से रहेंगे, ये सोच के कि मेरे को फर्स्ट लेक्चर से सारी क्लासेस को अटेंड करना है, राइट। कॉमर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट में हो गए, अगर आप भले ही 98% मार्क्स हैं आपके, फिर भी आप लोग 55 पे आ जाओगे। समझ में आया? तो आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में होके क्लासेस को बंक नहीं करना है, हर एक लेक्चर को देखना है, तो कॉमर्स आसान हो जाएगा। तो कॉमर्स आसान कब होता है? जब आप हर एक चैप्टर को पकड़ के चलते हो। समझ में आया? तो कॉमर्स बहुत आसान है। अदरवाइज आपने कॉमर्स में किसी एक चैप्टर को भी छोड़ दिया तो बेटा कॉमर्स वो चक्रव्यूह है कि यहां पर खुद अर्जुन भी आपको आके निकाल नहीं सकता, क्योंकि लेजर और जर्नल नहीं आए तो आप ट्रायल बैलेंस और ये फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्री बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेसिक चैप्टर जर्नल आना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां पर ना आपको चक्रव्यूह का हर एक द्वार तोड़ के ही जाना है। जर्नल पहला द्वार, लेजर दूसरा, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तब जाके आप पूरे चक्रव्यूह को तोड़ पाओगे। अगर आपको चक्रव्यूह में नहीं फंसना है तो हर एक द्वार को तोड़ के जाना है। समझ में आया? देन डेफिनेटली कॉमर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बार बार क्रिएट करते रहे आप कि हम लोग वही सेम गलतियां करते रहे जो 9th 10th में 6th 7th में की है, तो भले ही आप ये सोच रहे हो, ये सोच के आ रहे हो कि 55% है हमारे, हम तो कॉमर्स में चले जाते हैं, तो बेटा कॉमर्स आसान नहीं लगेगा आपको, कॉमर्स साइंस से भी टफ लगेगा। मैं क्लियर बता देता हूं आपको। समझ में आया? कॉमर्स उन्हीं बच्चों के लिए आसान रहेगा जो ये गलतियां अब रिपीट नहीं करेंगे। कॉमर्स आसान क्यों होता है? क्योंकि कॉमर्स आपको एक रीचांस देता है, रीस्टार्ट करने का चांस देता है। वो जो हमने बचपन में गलतियां की हैं उन गलतियों को सही करने का चांस देता है, वो गलतियां हम फिर से नहीं करेंगे, तो कॉमर्स हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सर हम 98% वाले हैं, हम 55% वाले हैं, 98 वाले तो सोचते हैं हमें साइंस में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कॉमर्स में कुछ नहीं है करने के लिए। बच्चों बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप लोग। कॉमर्स से ज्यादा स्कोप तो किसी भी स्ट्रीम में नहीं है। स्कोप ऑफ कॉमर्स, बहुत सारी फील्ड्स ओपन हो जाते हैं अगर आप कॉमर्स में आते हो तो। बच्चों मैंने खुद 12th साइंस से किया, उसके बाद मैं कॉमर्स में आया हूं। तो कॉमर्स में अगर आप हो
तो आपके पास में इतने सारे स्कोप ओपन हो जाएंगे। सर क्या क्या स्कोप है कॉमर्स में, कौन से ऑप्शन है कॉमर्स में? तो बच्चों कॉमर्स में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। हम सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, सीएफए कर सकते हैं, एक्चुअली साइंस कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, हम सीएफए कर सकते हैं, हम क्लैट कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, हम बहुत सारे एमबीए मैनेजमेंट में जा सकते हैं हम। सर ये कैसे करेंगे, कहां से करेंगे? बच्चों इसके लिए मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूं। उस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि स्कोप ऑफ कॉमर्स क्या है, कौन सा कोर्स हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कहां से रजिस्ट्रेशन कराना है, और उस कोर्स का पर्टिकुलर कोर्स का स्कोप क्या है, पैकेज क्या है, ये सारी चीजें मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। ओके, और बच्चों ये चैनल अगर आपको हेल्प किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।